चंद दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कह दीजिए मुझे, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द दूंगी। और साथ ही साथ 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त मास्टर प्लान लेके आई हूँ लास्ट डे स्टडी का, स्पेशली 10th क्लास के लिए। ओहो 9th क्लास आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, आप भी साथी हैं। आप लोगों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन मास्टर प्लान कह लें, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके टाइम बहुत कम रह गया है और उनके जो दिमागों में चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने यस बोलना है अगर ऐसे ही आपके दिमागों में चल रहा है। 10th क्लास में जब आपके मार्क्स आए होंगे, यानी 9th क्लास के मार्क्स, तो फिर आपने सोचा होगा यार हमारे मार्क्स तो इतने कम आए हैं, अब हमने इतना ज्यादा 10th में पढ़ना है कि अपने मम्मा पापा को खुश करना है, टॉप करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, हमारी परसेंटेज अच्छी बने, ग्रेड अच्छे बने। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि आप लोगों से नहीं पढ़ा गया, सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो फिर आप लोग अब एंड पे पहुंच गए हैं, सिलेबस भी कवर नहीं हुआ, पूरा पढ़ा भी नहीं गया और पेपर सर पर आ गए हैं। लेकिन अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं 10-15 दिन जो आपके पास है, 10 कह लें, 15 दिन तो नहीं है खैर अब आपके पास, और अगर आप 10 दिनों में पढ़ना चाहते हैं बंदे के पुत्रों की तरह, तो फिर ये वीडियो देखें। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो भैया आप जा सकते हो बच्चों, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आप लोग ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर अगर आप दिन रात एक करके आप पढ़ना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप अभी के अभी मुझे कमेंट में लिखे दिस इज योर फर्स्ट टारगेट कि आई कैन डू इट। अगर आपने ये लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर आप कर सकते हैं 10 दिनों में अपना सिलेबस कवर, तो फिर ये वीडियो देखिए, वरना आप जा सकते हैं यहां से। मैं पहले ही बोल चुकी हूं, मुझे आपके व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत है जो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए टाइम टेबल लेके आई हूं। और 9th क्लास के बच्चे वो भी देख लें, क्योंकि उनके पास भी 10, 15 या 20 दिन मैक्सिमम रह रहे हैं, तो वो भी अगर अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स से बच जाए। सबसे पहले आप क्या करते हो जी? कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। कॉन्फिडेंस जब आप लॉस कर देते हो तो क्या होता है कि आपने पहले ही गिव अप कर दिया है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, 10 दिन रह गए हैं, मैं सिलेबस कैसे कवर करूंगा, मैं पेपर कैसे दूंगा, पता नहीं वहां पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बुक्स मुझे आती नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो आपने गिव अप कर दिया है, कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो चुका है। जब आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है तो फिर आप आगे क्या करोगे? आप तो बस बैठ गए हो, कभी मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, कभी लेट गए, कभी ये कर लिया, वो कर लिया। तो सबसे पहले ग्रूम योर कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि आई कैन डू इट। चाहे एक दिन रह रहा है, अगले दिन पेपर है, और आज अगर आप पढ़ रहे हो ना तो तब भी आप पास हो सकते हो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। 50% कॉन्फिडेंस होता है बच्चों जो आपको अगली स्टेज तक लेके जाता है। चाहे कोई भी मरहला है, चाहे आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे कोई रेस है, या चाहे एग्जाम है आपके, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे। कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, अभी के अभी मुझे कमेंट में लिखे दिस योर फर्स्ट टारगेट कि आप लिखे कि आई कैन डू इट। इसका मतलब अगर आपने लिख दिया तो मैं समझूंगी कि आपके अंदर अभी भी एनर्जी बाकी है कि यस मेरे पास 10 दिन है, इन 10 दिनों में मुझे दिन रात एक करके पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास और कोई चांस नहीं है। उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बाद, जिन्होंने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है वो ये वीडियो देख लें आगे, यानी कि जो थोड़े बहुत मोटिवेट हो गए वो वाले बच्चे वीडियो देख लें, बाकी बच्चे चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है, ना मुझे व्यूज की जरूरत है। मुझे चाहिए ऐसे बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वाकई में वो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो चलिए जी, कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है? सिली मिस्टेक्स से बचना है। कौन सी सिली मिस्टेक्स? कि कभी एक बुक खोल ली दिन में। आपने सुबह उठते ही अपना टारगेट फिक्स करना है। देखिए टाइम टेबल तो मैं भी आपको बना के दे सकती हूँ कि आज आपने ये पढ़ना है, कल आपने ये पढ़ना है, तो आपको ज्यादा पता है कि आप कौन सी बुक थोड़ी बहुत ज्यादा आती है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स की बुक आपको ज्यादा अच्छे से आती है केमिस्ट्री की निस्बत, तो आपको बेहतर पता है कि केमिस्ट्री आज पढ़नी चाहिए या फिजिक्स पढ़नी चाहिए। सो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट खुद सीखें। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी कि दिन में आपने 8 की 8 किताबों को उठाया और कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ खोला और रख दिया, समझ नहीं आई कि क्या पढ़ूं। तो दीज आर द सिली मिस्टेक्स। उसके बाद सिलेबस की क्या होती है आप प्रॉब्लम कि सिलेबस कवर नहीं हुआ। यही है ना कि लास्ट डेज चल रहे हैं, हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, अब हम क्या करें? तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दें, बुक्स भी बंद कर दें। करना क्या है? आपने सारी बुक्स के 5 ईयर पेपर्स खोलें और उनको अच्छे तरीके से कर लें। दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है? सिलेबस आप इस तरीके से सिलेबस आपका जितना कवर हो रहा है छोड़ें उस बात को। आपने 5 ईयर पेपर देखना है, उसको खोलना है और उसको करना है।
ठीक है, बुक्स नहीं करनी, क्योंकि आप बुक्स पूरे चैप्टर्स याद करने का आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या उनका कुछ सिलेबस कवर है, तो वो पहले अपनी बुक से जितना उनका सिलेबस कवर है वो करें, उसके बाद वो 5 ईयर पेपर खोलें और उसको करें, ठीक है। उसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही आपसे कि दिन में आप कैसे पढ़ें, आपने दिन में कितना पढ़ना है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपने 8 से 9 घंटे रोजाना पढ़ना है। अगर अभी भी आप 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ रहे ना, तो भैया आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आपने 8 से 9 घंटे पढ़ना है। स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड देन 5 ईयर पेपर। स्लॉट 1 में क्या करना है, एक बुक आपने करनी है साइंस सब्जेक्ट की और एक बुक आपने करनी है आर्ट की, यानी कि उर्दू इंग्लिश साथ रख लें। सुबह आपने 3 से 4 घंटे पढ़ना है, कोई भी इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स कर लें और उसके साथ इस्लामियत रख लें, ताकि आपका मूड भी फ्रेश रहे और आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर भी कर पाओ, हाफ चैप्टर, ठीक है, सॉरी हाफ बुक। उसके बाद आते हैं 5 ईयर पेपर के बाद। 2 बुक्स आपकी कवर होगी, इनके 5 ईयर पेपर उठा लें और 5 ईयर पेपर करें, इनके सैंपल पेपर्स करें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको और अच्छे से करें। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, और जिनका सिलेबस ही नहीं कवर हुआ वो पहले अपना सिलेबस कवर करें। 9th क्लास की अगर बात की जाए तो 9th क्लास के बच्चे पहले अपना सिलेबस कवर करें, क्योंकि उनके पास 15 से 20 दिन है, वो अपना टाइम टेबल बनाएं और 15 से 20 दिनों में भी यकीन माने अगर आप चाहें तो आप पूरी बुक अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यकीन माने, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। 9th क्लास ये आप लोगों के लिए, और अगर 10th क्लास की बात की जाए 10 दिन है उनके पास, तो 10 दिन में जितना उनका सिलेबस कवर है वो सिलेबस को कवर करें। उसके बाद 5 ईयर पेपर से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको करें। 8 से 9 घंटे रोजाना पढ़ें। ये उन बच्चों की बात कर रही हूं मैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो 8 से 9 घंटा ना पढ़ें, वो इससे कम टाइम भी लगाएं रोजाना, ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो। ज्यादा पढ़ने की वजह से एंजाइटी हो जाएगी या फिर वो ज्यादा पढ़ने की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। सो आई रिकमेंड दिस टाइम टेबल फॉर द सिली स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये था आज के आपकी प्रॉब्लम्स और इनके साथ सोल्यूशन विद मास्टर प्लान। लास्ट डे स्टडी का स्पेशल फॉर द 10th क्लास, ऑल्सो फॉर द 9th क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना अच्छा टाइम टेबल, मुझे इतना टाइम लगता है और आप लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो बच्चे फॉलो करते हैं और जो बच्चे इसको शेयर भी करते हैं, ताकि बाकी भी बच्चे इससे फायदा उठा सकें। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट फॉलो दिस टाइम टेबल। इन प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, लिव इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। आप इन प्रॉब्लम्स को छोड़ें, आप फोकस करें अपनी स्टडी की तरफ। जितना पढ़ा जा रहा है पेपर से पहले उसको पढ़ें, कवर करें और फिर पेपर दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा, मदद फरमाएगा। तो कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको बताऊंगी सरप्राइज। मुझे अभी खुद नहीं पता, देखते हैं कमेंट्स में क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कल क्या वीडियो आने वाली है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही काफी है। तो फिजिक्स टीचर को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।